और मालूम होता था कि इसमें राख है। वही राख जो सुना है ये लोगों को जलाकर उनकी हड्डियों से बनाया करती थी। न जाने कौन सा मंत्र बना रही थी ये बात उसने जब बंसीराम नाई को बताई तो उसकी घिक्की बन गई। अरे नहीं भाई, मुझे तो ये बात सुनकर ही कपकपी सी तारी हो गई है। उसने हच्छू हकीम को परे हटाते हुए कहा, कोई और बात करो। दोस्तों, कुछ अरसे से ये राख वाली चुड़ैल लोगों के जहनों में सरायत कर गई थी। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि लोग अपने घरों में दुबक जाया करते थे रात होते ही। दोस्तों, ये थी कौन राख वाली चुड़ैल? इस खोज के लिए एक नौजवान ने कमर कस ली। उसका नाम था करण। करण चूँकि दोस्तों शहर में पढ़ा लिखा था, तो उसकी जुस्तजू हुई कि भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होते, उसे ज़रूर इसका खोज लगाना चाहिए। एक रात उसने अपने घर वालों को बग़ैर बताए कुएं का रुख किया और इंतज़ार करने लगा कब ये राख वाली चुड़ैल आती है। दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने एक लंबी सी औरत को एक हाथ में बड़ा सा कटोरा लिए आते हुए देखा। एक बड़ा सा जुब्बा उसने पहन रखा था। जैसे ही वो करण के करीब आई उसने उसे दबोच लिया। दोस्तों, उसकी हैरानगी जब हुई कि वो औरत कोई चुड़ैल नहीं, एक आम सी शक्ल की एक औरत थी जिसने अपना हुलिया इस तरह बना रखा था। करण ने उससे पूछा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें दरोगा जी के हवाले करूं, सच सच बताओ ये तुमने बहरूप क्यों बनाया है और इसके पीछे क्या राज है? तुम इस गांव के सीधे साधे लोगों से क्या चाहती हो? दोस्तों, आपको इसका जवाब सुन के शायद हैरानगी हो। राख वाली चुड़ैल दरअसल राख वाली चुड़ैल न थी। दोस्तों, उसके कटोरों में राख के बजाय खाद होती थी। जी दोस्तों, उसने करण को बताया कि वो भी कुछ अरसा पहले इसी गांव में रहती थी। उसके माँ बाप चूँकि गुज़र गए थे, लेकिन उसे तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था और शौक़ था कि अपने इस गांव को हरा भरा कर सके, ताकि यहाँ का जो माहौल है वो बदले, यहाँ बारिशें हों, सूखा ज़्यादा ना पड़े और फसलें भी हरी भरी हों और फसलें भी खूब सारी हों। ये जब ही मुमकिन था जब दोस्तों इस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाते। इस हवाले से दोस्तों उस औरत ने सोचा, जिसे राख वाली चुड़ैल का नाम दिया गया था जबकि इसका नाम सावित्री था, उसने सोचा गांव वाले मेरी किसी बात की तवज्जो न देंगे और ना ही इनको ये अहमियत से का अंदाज़ा होगा